बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो डीआईटी के बारे में है। आज मैंने अपने एकेडमी में डीआईटी का पहला क्लास शुरू किया था, तो ये वीडियो स्पेशली अपने स्टूडेंट्स, अपने एकेडमी के डीआईटी के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और इसके साथ साथ बाकी डीआईटी के पूरे केपीके में जितने भी स्टूडेंट्स डीआईटी कर रहे हैं उन तमाम के लिए ये वीडियो मुफीद है। और आज चूँकि डीआईटी का कोर्स जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कोर्स को रिवाइज़ किया हुआ है, सिलेबस को रिवाइज़ किया है, तब्दील किया हुआ है। बोर्ड बीटी वाले हर 10 साल बाद कोर्स को रिवाइज़ करते हैं। इससे पहले 2011 में कोर्स रिवाइज़ हुआ था, चेंज हुआ था, और अब 2023 में इसको 2022 में रिवाइज़ किया था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है 2023 में हो चुकी है। यानी अब जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो था वो न्यू कोर्स में था। तो न्यू कोर्स को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जस्ट आपको डीआईटी का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, कोर्स आउटलाइन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे, और साथ साथ डीआईटी करने के फ़वाइद भी आपको बताऊंगा, एडवांटेजेस ऑफ डीआईटी। आज हमने जो पढ़ा है, आज क्लास में हमने डीआईटी का इंट्रोडक्शन करा है और उसके साथ साथ डेटा एंड इंफॉर्मेशन को हम पढ़ चुके हैं। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उनकी अक़साम क्या हैं, टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इस टॉपिक पर अलग एक वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, और आज हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी शुरू किया है। एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो एमएस वर्ड के लिए अलग सीरीज़ बनाऊंगा ऑफिस के लिए। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दिलचस्पी रखते हैं डीआईटी करने के साथ साथ ऑफिस सीखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो सीरीज़ को वॉच करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए आज डीआईटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डीआईटी क्या है? डीआईटी स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डीआईटी क्या है? डीआईटी एब्रीवेशन है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डीआईटी ये 1 साल का प्रोग्राम है, 1 ईयर प्रोग्राम है। 1 साल में ये कंप्लीट होगा दोस्तों, 1 ईयर प्रोग्राम है ये, ठीक है। और ये 2 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें, दे आर 2 सेमेस्टर्स एंड डीआईटी, और हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है। हर सेमेस्टर 6 महीने पर मुहित है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्सेज हम पढ़ेंगे, ज़रा मैं आपको जो डीआईटी बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस इशू हुआ है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, देखिए ये रिवाइज करिकुलम है, 2022 में रिवाइज हुआ है। देखिए ये, और इसमें टोटल दोनों सेमेस्टर में जो हम कुछ टोटल सब्जेक्ट हैं, ज़रा देखिए इसको। ये 1 नंबर तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ को इग्नोर कर ले, 2 को देखिए। ये आईसीटी इंफॉर्मेशन, ये इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंट्रोडक्शन टू, ये जस्ट इंट्रोडक्शन, लेकिन एक्चुअली ये दिस स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पहला पेपर होगा। इसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सेकंड पेपर होगा। और 3rd नंबर कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क्स, और 5 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ये 4 नंबर है क्योंकि हमने 2 से शुरू किया है, ठीक है। और 5 ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये 5 पेपर होंगे पहले सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में टोटल 5 बुक्स हैं। ये वाला आईसीटी 1, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको कहते हैं 2, कंप्यूटर नेटवर्क 3 नंबर पर होंगे। इसके बाद इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 4 नंबर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 5 नंबर प्रोग्रामिंग है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है, उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो सिलेबस में था वो C++ का था।
वो C++ था। इस दफ़ा जो न्यू रिवाइज किया गया उसके लिए पाइथन रखा गया है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए। सेकेंड सेमेस्टर में जो कोर्सेज पढ़ेंगे हम, देखिए दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में हम पहले नंबर पर हमारे पास एक नंबर पर होगा डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम होगा ये डेटाबेस। वीडियो एडिटिंग, पुराने वर्जन में पुराने सिलेबस में वीडियो एडिटिंग की ये नहीं था, ये अब एक्स्ट्रा कराया गया है, ठीक है। और 9 नंबर पर वेब एसेंशियल HTML वगैरह वगैरह ये इसमें पढ़ेंगे हम 3 नंबर। और 4 नंबर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोटोशॉप है और इसके साथ कोरल ड्रा है। और आखिर में आपने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, ये प्रैक्टिकल होगा। 5 सब्जेक्ट इसमें भी आ गए। 5 पेपर पहले सेमेस्टर के होंगे और 5 पेपर सेकंड सेमेस्टर्स के होंगे। अब देखिए इसके मार्क्स किस तरह आएंगे। ये पहले सेमेस्टर की है, देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके 75 मार्क्स का पेपर होगा। 75 मार्क्स का पेपर होगा। 25 नंबर इसके प्रैक्टिकल के होंगे। और ये पेपर में 75 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें 15 नंबर का MCQs होंगे। इस तरह के इस दफ़ा जो पेपर्स हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो तमाम के तमाम पेपर्स मेरे पास हैं। उसको भी मैं बारी बारी सॉल्व करके अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। सेकंड पेपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होगा। इसके भी 75 नंबर जो है वो थ्योरी के हैं, 25 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के 75 नंबर थ्योरी के हैं और 25 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी 75 नंबर थ्योरी हैं और 25 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के 75 थ्योरी है और 25 जो है वो प्रैक्टिकल के हैं। टोटल 500 नंबर्स हैं। पहले सेमेस्टर में टोटल 500 मार्क्स हैं। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें पहले सेमेस्टर के 700 मार्क्स थे। 500 में से 375 जो है ये थ्योरी के होंगे, पेपर के होंगे, और 125 मार्क्स जो है ये प्रैक्टिकल के होंगे। और इसी तरह सेकंड सेमेस्टर ज़रा देखिए, सेकंड सेमेस्टर के ये सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल वही है। डेटाबेस का जो 75 नंबर पेपर होगा, 25 प्रैक्टिकल होगा। और वीडियो एडिटिंग के 75 नंबर का पेपर होगा, 25 प्रैक्टिकल होगा। और वेब डेवलपमेंट के लिए 25 पेपर होगा, 75 पेपर 25 प्रैक्टिकल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो 75 जो है वो थ्योरी के और 25 प्रैक्टिकल के हैं। और प्रोजेक्ट जो है टोटली वो 100 नंबर है प्रैक्टिकल के। तो इसमें से 300 नंबर जो है वो थ्योरी के हैं, 200 जो है वो प्रैक्टिकल के हैं और टोटल 500 है। तो ये तो बात हो गई कोर्स आउटलाइन की। अब हर सब्जेक्ट की मज़ीद डिटेल किसी को अगर चाहिए तो ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मज़ीद किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर राबिता कर ले, ये मैं उसको सेंड कर दूंगा। अब चलते हैं, अगर आप DIT कौन कर सकता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। DIT कौन कर सकता है? DITR वो शख्स कर सकता है जिसने मैट्रिक पास किया हो, SSC मैट्रिक पास, चाहे वो आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो। और इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न की कोई बात नहीं है। एज की भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं और या 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, जितनी भी आपकी उम्र है आप DIT कर सकते हैं। तो आगे अगर आपने DIT कर लिए तो इसके आपको फ़वाइद क्या हासिल होंगे। DIT की करने के बगैर अगर आपका सिंपल तालीम FA FSC है या BA BSc है तो आप पाकिस्तान में FFSC वाले तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो BA BSc रखा गया है। तो DIT के साथ अगर आप FA आपकी तालीम है और आपने DIT साथ कर लिया तो आप किन किन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, JC जूनियर क्लर्क के आप अप्लाई कर सकते हैं। LDC लोअर डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। UDC अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। इसी तरह असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट ये अलग-अलग पोस्टें हैं। इसके अलावा CTIT टीचर
आईटी टीचर जिसको कहते हैं, आईटी टीचर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अलावा ये तो होली सोली कंप्यूटर के पोस्टें हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी पोस्ट निकल आते हैं जिसके लिए कंप्यूटर का होना लाजिमी होते हैं, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दिया कर, मैं उसको आंसर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। नहीं तो जो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन लिख दिया करें, मैं आंसर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो को हम आईसीटी को स्टार्ट करेंगे, आईसीटी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, उसको भी वॉच करना मत भूलिएगा। अगर इसके अलावा इंशाल्लाह जितने भी दोस्त ये 2 वीडियो देख रहे हैं, अगर वो डीआईटी करने के ख्वाहिशमंद हैं, डीआईटी करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए आना पड़ेगा, लाजिमी तौर पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उस पर आप मुझसे रब्ता कर लें। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी कॉल इस पर मैं रिसीव नहीं करता, कॉल करने की ज़हमत ना करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको 0346656778। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो और बिल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ साथ कमेंट्स भी कुछ न कुछ कमेंट्स में लिख दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।